ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है। एक बार एक गांव में बहुत सारे शैतानी बादल अपनी शैतानी चुड़ैल के साथ गांव में तेजाब की बारिश करने लगते हैं। उस तेजाब की बारिश के कारण गांव वाले जलने लग जाते हैं। अरे बचाओ कोई, ये शैतानी बादल और चुड़ैल तो हमें मार देगी भाई। और सभी गांव वाले घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भागते कहाँ हो? मैं माचिस वाली चुड़ैल हूँ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक राक्षस गुरु तपस्या कर रहे थे। वह बादल और चुड़ैल वहां भी पहुंच जाते हैं और तेजाब की बारिश करते हैं। राक्षस गुरु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। राक्षस गुरु ने जिस घड़े में एक दुष्ट चुड़ैल को बंदी बना रखा था, वह घड़ा तेजाब की बारिश से पिघल जाता है और उसमें से वह दुष्ट चुड़ैल बाहर आ जाती है। वह चुड़ैल कहती है, राक्षस गुरु, तूने मुझे कैद कर अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर वह दुष्ट चुड़ैल राक्षस गुरु को मार देती है। राक्षस गुरु मरते मरते कहते हैं, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि आज से 15 साल के बाद एक नागिन की बेटी तुम्हारा अंत करेगी और उस दिन तुम चुड़ैलों का आतंक खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते ही राक्षस गुरु मर जाते हैं। घड़े से निकली हुई चुड़ैल कहती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ मुझे मारने वाला। चलो बहन, राक्षस गुरु का श्राप खाली नहीं जाता, हम नागलोक में जाकर सभी नागिनों को मार देते हैं। ऐसा कहकर वे सभी शैतानी बादल और वे दुष्ट चुड़ैलें नागलोक निकल जाती हैं और नागलोक जाकर जहरीले तेजाब की बारिश करने लगती हैं। तेजाब की बारिश से वहाँ के सभी नाग नागिन जलकर मरने लग जाते हैं, लेकिन वह गर्भवती नागिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वह वहाँ से भागकर हा, हमने सभी नाग और नागिन को मार दिया। धरती लोक चली आती है। धरती लोक जाकर वह एक बूढ़ी अम्मा की कुटिया के पास जाकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ, क्या आप अपनी कुटिया में मुझे शरण दे सकती हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ। कहती है, हाँ बेटी, क्यों नहीं, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे सहारे मेरा भी मन लगा रहेगा, आ जाओ। फिर वह नागिन उस कुटिया में एक लड़की को जन्म देती है। वह लड़की बहुत ही प्यारी होती है। वह नागिन उस कुटिया में अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगती है। देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन वही शैतानी बादल गांव पर तेजाब की बारिश करने लगते हैं और कहते हैं, वाह, चलो भाइयों, कोई भी नहीं बचना चाहिए, देखो सबको जला देंगे और ये गांव खाली करवा लेंगे। देखो वह बूढ़ी अम्मा, उसके ऊपर तेजाब की बारिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। बूढ़ी अम्मा शैतानी बादलों को देखकर घबरा जाती है और भागकर कुटिया में चली जाती है। नागिन की बेटी अम्मा से कहती है, बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? बेटी, कुछ शैतानी बादल बाहर आए हुए हैं और तेजाब की बारिश कर रहे हैं, मैं तो डर के भाग आई। नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। वह बाहर आकर एक बवंडर से तेजाब के बादलों को भगा देती है। शैतानी बादल घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं और चुड़ैल के पास पहुँच जाते हैं। वह चुड़ैल से सारी बात बताते हैं। चुड़ैल कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसने हमारे शैतानी बादलों को हरा दिया? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह सभी शैतानी बादल और चुड़ैलें दादी अम्मा की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कौन है वो जिसने हमारी शैतानी बादल को हराया? बाहर निकल, आज के बाद तू किसी को भी हराने लायक नहीं रहेगा। तभी नागिन की बेटी बाहर आती है। नागिन कहती है, नहीं बेटी, तुम मत जाओ, ये दुष्ट चुड़ैलें तुम्हें मार देंगी। लेकिन नागिन की बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह बाहर आ ही जाती है। तभी नागिन की बेटी एक बवंडर से सभी शैतानी बादलों को दूर फेंक देती है। उस लड़की की ऐसी शक्तियाँ देखकर चुड़ैलें हैरान हो जाती हैं और नागिन भी हैरान हो जाती है। वह शैतानी बादल कहते हैं, भागो भाई, आज के बाद तो हम चुड़ैल की गुलामी ही नहीं करेंगे, चुड़ैल तो हमें मरवा ही देती। चुड़ैल कहती है, लगता है राक्षस गुरु की बात सच है, यही लड़की हमें मारेगी। इससे पहले यह हमें मारे, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वह चुड़ैलें भागने लगती हैं, नागिन की बेटी उड़कर उन्हें पकड़ लेती है और उन दोनों की मुंडी तोड़ देती है।